लंच पॉइंट की सुविधा, ग्रुप डिस्कशन की सुविधा, लाइब्रेरी में बैठने के लिए अलग से सुविधा, एसी की सुविधा, कैबिन की सुविधा, पंखा की सुविधा, कैमरा की सुविधा और बहुत प्रकार की अनेकों सुविधा ये एनआईटीएन लाइब्रेरी में आपको मिलेगा। हेलो बच्चों, माय नेम इज प्रमोद कुमार, एनआईटीएन साइंस क्लासेस और एनआईटीएन लाइब्रेरी के संचालक और इस क्षेत्र में, इस प्रखंड में क्लास 12 इंटरमीडिएट साइंस में टॉपर्स देने वाले शिक्षक। मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि एनआईटीएन लाइब्रेरी इससे पहले टीएसएम के पास था, जो कि 50 सीटर की लाइब्रेरी थी। उसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था, स्पेस की कमी थी। तो वही लाइब्रेरी जो एनआईटीएन साइंस क्लासेस है उसको चेंज कर दिया गया है आश्रम मोड़ के पास। आप देख सकते हो आश्रम मोड़ का वो जगह जो आप देख सकते हैं, एक तरफ जो मिलता है बिज्जो मोड़ की तरफ एक कौवा कोल और एक तरफ चलता है आश्रम मोड़ की तरफ। और इधर आपको कौवा कोल मोड़ का जो पुल होता है वो आपको दिख रहा होगा। तो चलिए हम आपको एनआईटीएन लाइब्रेरी का पूरा दिखाने जा रहा हूँ, किस प्रकार का इंटरनल स्ट्रक्चर है, क्या क्या फैसिलिटी दिया गया है यहाँ पे। तो चलिए आपको एनआईटीएन लाइब्रेरी के अंदर लेकर चलता हूँ। चलिए मैं आपको एनआईटीएन लाइब्रेरी का इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाने जाता हूँ कि इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, क्या क्या फैसिलिटी दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले ये एनआईटीएन लाइब्रेरी का ऑफिस है। यहाँ पर लाइब्रेरी का इंचार्ज बैठता है, ठीक है। यहीं से आपको एडमिशन प्रक्रिया लिया जाता है, बच्चों का एडमिशन यहीं पे लिया जाता है। यहाँ पे लाइब्रेरी का इंचार्ज रहता है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। किसी भी प्रकार का अगर सुविधा नहीं मिल पा रहा है तो आप यहाँ पर आकर के लाइब्रेरी इंचार्ज के पास आकर के आप शिकायत लगा सकते हैं। ये एनआईटीएन लाइब्रेरी का ऑफिस हुआ। तो ये लाइब्रेरी का ये गेट है, आप देख रहे होंगे, ये लाइब्रेरी का गेट है। ये एनआईटीएन लाइब्रेरी का इंटरनल स्ट्रक्चर है, आप देख ही रहे होंगे। इस लाइब्रेरी को 2 पार्ट में बांट दिया गया है। ये पार्ट इधर देख रहे होंगे आप, इधर गर्ल्स के लिए है और इधर देख रहे हैं आप, इधर बॉयज़ के लिए। ये दोनों को अलग से सेपरेट कर दिया गया है ताकि किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हो, दोनों को, गर्ल्स को भी प्रॉब्लम नहीं हो और बॉयज़ को भी प्रॉब्लम नहीं हो। अब आगे मैं लाइब्रेरी के अंदर आपको एक एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। आप इधर देखिए, ये हर एक बच्चे का ये कैबिन है। ये हर एक बच्चे का कैबिन इस प्रकार से दिया गया है। इस कैबिन में पूरी तरीके से आपको सुविधा मिल रहा है, ठीक है। ये सुविधा आप देख रहे होंगे, स्विच है, बॉल है और सभी बच्चों का अलग अलग कैबिन है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे सभी सीट पर ऐसा ही कैबिन बना हुआ, सबका सेपरेट कैबिन है। और ये आप देख रहे होंगे ये लॉकर दिया गया है। ये लॉकर है बच्चों का, जैसे कोई बच्चा लैपटॉप वगैरह यूज कर रहा है और ये पूरा शिफ्ट लिया है तो उसके लिए लॉकर की व्यवस्था की गई है। ये लॉकर की सुविधा है। साथ साथ आप देख रहे होंगे इसमें फैन लगा हुआ है, इसमें एसी लगा हुआ है। एसी भी देख सकते हैं आप, इधर भी एक एसी लगा हुआ है, इधर भी एक एसी लगा हुआ है। फिर उस साइड भी, लड़के की तरफ की साइड भी एसी लगा हुआ है। तो आप एसी को भी देख सकते हैं। यहाँ पर भी 3 एसी लगाया गया है बच्चों को सुविधा देने के लिए, ठीक है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस प्रखंड में किस प्रकार का सुविधा दिया गया है एनआईटीएन साइंस क्लासेस की तरफ से एनआईटीएन लाइब्रेरी में, ठीक है। एक एक चीज़ बच्चों को देखते हुए, बच्चों को ध्यान रखते हुए पूरा सुविधा दिया गया है। ये इधर लड़का की तरफ में मैं एक बार लेकर के चलता हूँ आपको। ये लड़के की तरफ का सीट है, ठीक है। ये कैबिन है, ठीक है। हर एक सीट पर लाइट है, स्विच है, लैपटॉप चार्जिंग है, मोबाइल चार्जिंग के लिए सुविधा दिया गया है, ठीक है। बट लड़का की तरफ भी आप देख रहे होंगे कि एसी की सुविधा दिया गया है, ठीक है। मतलब एसी यहाँ पर फुल्ली एसी मिलेगा। साथ साथ बच्चों को देख रेख के लिए हर एक पॉइंट पर कैमरा की व्यवस्था किया गया। आप देख रहे होंगे हर एक कॉर्नर पर कैमरा नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये कैमरा वहाँ पे नज़र आ रहा होगा, वहाँ पे नज़र आ रहा होगा, हर एक लोकेशन पे आपको कैमरा दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये एनआईटीएन लाइब्रेरी का इंटरनल स्ट्रक्चर जो कि कौवा कोल प्रखंड में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ का लोकेशन कितना बेहतरीन बनाया गया है। पूरा शांति माहौल है, स्वच्छ माहौल है, ठीक है। बच्चों को पढ़ने के लिए बेहतरीन जगह दिया गया है। अगर बच्चा यहाँ पर बैठ करके 5 घंटा पढ़ाई कर ले तो बच्चा बहुत आगे बढ़ सकता है। खास करके वो बच्चा आगे बढ़ सकता है जो बच्चा ऑफलाइन क्लास, जैसे मेरे पास ऑफलाइन क्लास 11-12 का क्लास कर रहा है और 5 घंटा आ करके यहाँ बेहतरीन तरीके से अगर बच्चा पढ़ ले तो उससे आगे कोई नहीं बढ़ सकता। आने वाले समय में वो बच्चा बिहार टॉप 10 में भी जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार का माहौल, इस प्रकार का चीज़ें जो कि आपके कौवा कोल प्रखंड में देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे जो बनाया गया इंटरनल स्ट्रक्चर वो बच्चों को देखते हुए ही बनाया गया है, ठीक है। आप एक एक चीज़ को देख सकते हैं। चलिए आपको मैं दिखाना चाहता हूँ एनआईटीएन लाइब्रेरी का जो बाहर का लोकेशन, कुछ और सुविधा दिया गया है बच्चों को। यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक रूम की सुविधा दिया गया है। यहाँ पे एक रूम है जिसमें बच्चा अपना टिफिन ला करके लंच कर सकता है। लंच की पूरा सुविधा दिया गया, बच्चों को बैठने के लिए सुविधा दिया गया, ठीक है। बच्चा अपना घर से लंच वगैरह ले करके आ करके यहाँ पर आराम से बैठ करके खाएं
आप देख रहे होंगे यहाँ पर कैंट की सुविधा दिया गया है। ये कैंट की सुविधा जो कि पूरा कोल्ड वाटर देता है, साथ साथ फिल्टर हो करके ये कोल्ड वाटर देता है। ठीक है, तो ये भी एक कैंट की सुविधा दिया गया जो कि बहुत बेहतरीन सुविधा गर्मी के समय में बच्चों के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि बच्चा मान लीजिए कि कोई ग्रुपिंग में कोई चीज का एग्जाम का तैयारी कर रहा है तो उसके लिए क्या सुविधा दिया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रूम है, यहाँ पे ये बच्चों के लिए ग्रुप डिस्कशन क्लास है। बच्चा यहाँ पर बैठ करके ग्रुप में डिस्कशन कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट पे, किसी से रिलेटेड चीज पे। तो ये ग्रुप डिस्कशन क्लास है। यहाँ पर बच्चों के लिए बोर्ड का व्यवस्था किया गया ताकि बच्चा 5-6 आ करके यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन करे बढ़िया बेहतरीन तरीके से। जो भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा तो एक दूसरे से डिस्कस करके वो टॉपिक को भी समझ सकते हैं। तो ये है NITM लाइब्रेरी का इंटरनल स्ट्रक्चर, जहां पर बेहतरीन सुविधा, लंच पॉइंट की सुविधा, ठीक है, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन की सुविधा, उसके बैठने के लिए लाइब्रेरी में बैठने के लिए अलग से सुविधा, AC की सुविधा, कैबिन की सुविधा, पंखा की सुविधा, कैमरा की सुविधा और बहुत प्रकार की अनेकों सुविधा ये NITM लाइब्रेरी में आपको मिलेगा। और मैं इतना बताना चाहता हूं कि ये दोपहर को लगभग सीट बुक है। जो भी सीट बचा हुआ है तो 2 से 7 वाले शिफ्ट में बचा हुआ है सीट, तो एडमिशन कराना है तो जल्दी करा सकते हैं।